Hello students, once again you are welcome on this platform Balaji English classes Sajan Kumar Sikar. Students, how are you? I hope you will be fine there and I am also fine here. तो स्टूडेंट्स अपनी ये टेंसेस की जो रेगुलर क्लासेस की जो सीरीज है इसके अंदर अपन प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर अपन पास्ट का फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक होगा, हमारा फर्स्ट टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, यानी इसको अपन सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन हमें जानना होगा, यानी हम इसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन यानी इस टेंस का पहचान हम जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो तीनों अपने टेंसेस है मेनली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, स्टूडेंट्स इनकी जो ट्रिक मैंने बताई थी उस ट्रिक तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाले जो टेंसेस है पार्ट्स हैं उनके अपन ट्रिक के माध्यम से लर्न कर सकते हैं। बट इनका जो फर्स्ट पार्ट यानी प्रेजेंट का फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट का फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस और फ्यूचर का फर्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस, स्टूडेंट्स इसका तो अपने को आइडेंटिफिकेशन जो है वो लर्न करना ही पड़ेगा। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अपन लर्न कर लेंगे, तो बाकी और जो टेंसेस हैं उनका तो ट्रिक के माध्यम से अपन लर्न कर पाएंगे। तो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी इस टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके अंत में था, थी, थे, या, ये, आ, बड़ी ई, ए, इटीसी, इटीसी मीन्स एटसेट्रा, इत्यादि। यानी हिंदी किसी भी वाक्य के हिंदी के अंत में था, थी, थे, या, ये, आ, ई, ए, इटीसी दे रखे हो तो देन अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि उस सेंटेंस के अंदर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है और सिंपल पास्ट टेंस का जो रूल है वही अपन इंग्लिश ट्रांसलेशन के वक्त उसमें अप्लाई करेंगे। अब ये तो था अपना आइडेंटिफिकेशन स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर। अब अपन इसका रूल जानने वाले हैं कि इसका रूल क्या होता है। रूल मीन्स स्टूडेंट्स होता है नियम, यानी इसका नियम क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हर टेंस के अंदर अपने को मेनली 4 टाइप के सेंटेंसेस, वैसे 5 होते हैं, यानी एक WH वर्ड वाला भी होता है, द सेंटेंस ऑफ WH वर्ड। तो 4 टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो बनाने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, सेकंड इज अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ स्टूडेंट्स अपना होता है द सेंटेंसेस ऑफ WH वर्ड, यानी WH वर्ड वाले सेंटेंसेस। इज दैट क्लियर? यस। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वी हैव टोटल 12 टेंसेस, वी हैव टोटल 12 टेंसेस, यानी टोटल अपने पास में 12 टेंसेस होते हैं, फॉर प्रेजेंट के, फॉर पास्ट के, फॉर फ्यूचर के, तो 12 हो गए। मैंने कहा था इनमें से 2 टेंसेस आर सच, 2 टेंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनके अंदर डबल रूल्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं? डबल रूल, यानी 2 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 ही रूल्स होते हैं, डबल रूल होते हैं।
अब पॉइंट ये आता है वो टू टेंसेस कौन से होते हैं जिनमें डबल रूल होता है। तो स्टूडेंट्स एक तो होता है प्रेजेंट का फर्स्ट, यानी बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक तो इसमें डबल रूल होते हैं, और एक स्टूडेंट होता है पास्ट का फर्स्ट, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके अंदर डबल रूल होते हैं। इनके अलावा जो भी रिमेनिंग रहेगा 10 टेंसेस, उन सब के अंदर स्टूडेंट सिंगल ही रूल अप्लाई होता है। ओके, तो अपन समझ गए ये अपना कौन सा है, पास्ट के फर्स्ट में भी डबल रूल होते हैं, तो पास्ट का फर्स्ट ही तो है ही सिंपल पास्ट टेंस, तो स्टूडेंट्स इसमें भी डबल रूल होंगे। अब आपके कंफ्यूज हो रहा है, डाउट हो रहा है कि सर डबल रूल कैसे होते हैं। वो डबल रूल ऐसे होते हैं, यानी इन टेंसेस के अंदर अकेला जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका अकेले का रूल अलग होगा, और ये बचे हुए जो सेंटेंसेस है अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड द सेंटेंसेस ऑफ WH वर्ड, यानी इन सभी के अंदर रूल अलग अप्लाई होगा, यानी उनका रूल अलग होगा और इसका रूल अलग होगा। तो चलो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल जान लेते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल होगा इवन इफ, इवन इफ मीन्स होता है भले ही या चाहे, आवर सब्जेक्ट इज, यानी भले ही या फिर चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। सिंगुलर मीन्स स्टूडेंट्स सिंगल इन काउंटिंग, यानी वन इन काउंटिंग, यानी जो काउंटिंग में गिनती में जो एक हो दैट इज सिंगुलर नंबर, है ना। और यानी चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, एंड इवन इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, और चाहे हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर हो। प्लूरल नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्लूरल नंबर, मोर देन वन, एक से ज्यादा जो भी होता है दैट इज प्लूरल नंबर। तो दोनों के साथ में, यानी चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ में जो भी होता है दैट इज प्लूरल नंबर। तो दोनों के साथ में, यानी चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ में स्टूडेंट्स अपन क्या अप्लाई करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी सेकंड फॉर्म में अप्लाई करेंगे और कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। तो ये तो अपना रूल था ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। बट अब ये जो बाकी के सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स, इनका अपन रूल जानने वाले हैं। तो इनका रूल भी वही होगा कि इवन इफ, यानी भले ही आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, यानी चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो और चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर, प्लूरल यानी ऑलरेडी बता चुका हूं मोर देन वन, एक से ज्यादा हो, तो चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ स्टूडेंट्स DID डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड, यानी दोनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज किया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सेकंड फॉर्म ही आता है बट डिड नहीं आता है, और ये जो बाकी के सेंटेंसेस हैं इनके अंदर डिड आया तो फिर फॉर्म ऊपर सेकंड था, मगर यहाँ पे डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वैसे भी स्टूडेंट्स एक रूल होता है कि डू, डज, डिड, शैल और विल, मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो ये डिड है, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो ये था हमारा रूल। अब स्टूडेंट्स अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल अपने पास में है, मैंने एक कचौरी खाई। ये हमारा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, मैंने एक कचौरी खाई। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमको सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। अब आइडेंटिफिकेशन किस साइड से करेंगे, बैक साइड से। मैंने पहले ही बताया आपको, यानी हिंदी की सेंटेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ये, आ, ई, ए ये दे रखा हो। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसके लास्ट में दे रखा है यी या यी, तो ये यी देखिएगा ये रहा। तो ये किसका आइडेंटिफिकेशन होता है, सिंपल पास्ट टेंस का। देन अपन कह सकते हैं इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स,
अब आवर सेकेंड स्टेप विल बी, क्या होगा, डिवाइडेशन, यानी व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द मेन वर्ब, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. तो व्हाट इज सब्जेक्ट, हु डज एनी वर्क इन आवर सेंटेंस, हमारे सेंटेंस के अंदर जो कोई काम करता है दैट इज आवर सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट होता है. तो मैंने एक कचौरी खाई, इसके अंदर काम कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, मैंने, दिस इज सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, ओके. देन आइडेंटिफिकेशन अपन ने किया. जस्ट बिफोर आइडेंटिफिकेशन जो भी बचा हुआ है खा, उसमें ना ऐड कर दीजिएगा, तो क्या बन गया, खाना. दैट इज आवर मेन वर्ब, वो हमारा मेन वर्ब होता है. मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है. ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का मेथड मैंने बता रखा है. बीच में क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इंटरोगेशन वर्ड, उनका यूज करके अपन ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे. मैंने क्या खाई, तो ऊपर से आंसर आ रहा है एक कचौरी, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट होगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमेशा, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट है मैंने. मैंने को स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई. ओके, दिस इज द पर्सनल प्रोनाउन. ओके, तो ये सब्जेक्ट हो गया. अब सब्जेक्ट को यहां राइट डाउन करते ही रूल हमको रिमाइंड करना है. अब स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम हो रही है कि सर इसके अंदर अपन वो ऊपर वाला अफर्मेटिव वाला रूल अप्लाई करें या बट ये नीचे वाला रूल इसमें अप्लाई करें. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सेंटेंस का स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि ये वाला जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इन सभी सेंटेंसेस में से ये कौन से टाइप का है. तो मैं स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं एक एक का. अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी जो सेंटेंसेस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में पूर्ण विराम का साइन होता है. तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, पूर्ण विराम का साइन है, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, हिंदी में बोले तो सकारात्मक वाक्य. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव. तो बताइएगा स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, नीचे वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला. ठीक है, चलो इसमें तो ऊपर वाला अफर्मेटिव है तो ऊपर वाला अप्लाई होगा. इन औरों का भी आइडेंटिफिकेशन आपको बताऊं. जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, लास्ट में पूर्ण विराम का साइन हो, बीच में नेगेशन वर्ड हो, दैट इज अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस. जो सेंटेंसेस हिंदी में क्या से स्टार्ट हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो स्टूडेंट, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, और नेगेशन वर्ड बीच में दे रखा हो तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. और WH वर्ड वाला सेंटेंसेस जो होता है उसके बीच में इंटेरोगेशन वर्ड नहीं होता है, सॉरी स्टार्टिंग में नहीं होता, बीच में दिया हुआ होता है. ओके, तो उस तरीके से अपन उसको आइडेंटिफाई कर ही लेंगे. अब स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें अपना रूल अप्लाई होगा कि इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, सॉरी इवन इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, देन सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज, काम में ली जाती है. तो आई है स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट, ये चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल हो. वैसे तो स्टूडेंट्स अपन सभी जानते हैं आई का यूज सिंगल पर्सन के लिए ही होता है, बट इसको पूरे प्रेजेंट टेंस के अंदर, है ना, पूरे प्रेजेंट टेंस के अंदर इसको प्लूरल नंबर माना गया है, बट पास्ट में नहीं, पास्ट में इसको सिंगुलर नंबर ही माना गया है. तो ये पास्ट है, यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर है, बट हमारा रूल तो ये कह रहा है चाहे सिंगुलर नंबर हो प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज, काम में ली जाती है. ठीक है, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा. अब स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम हो गया कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म अपन कहां से लाए. तो मेन वर्ब अपन ने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है, खाना. स्टूडेंट्स खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, EAT, ईट मीन्स खाना. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बट अपने को कौन से फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म का. तो स्टूडेंट्स ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, यानी इसका स्टार्टिंग वाला ई स्टार्टिंग से हटा करके पीछे ऐड कर देंगे तो ATE, एट बन जाएगा, दैट इज सेकंड फॉर्म, है ना. यानी इसका सेकंड फॉर्म बनेगा ATE, एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन, EATEN. तो अपने को तो सेकंड का यूज करना है, तो ATE, एट हो जाएगा. तो आई एट. अब हमेशा सब्जेक्ट आता है, बट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब ये क्रॉस साइन के रूप में आएंगे. ओके, यानी मेन वर्ब पहले आएगी, ऑब्जेक्ट बाद में. मेन वर्ब क्या, खाना, खाना को एट सेकंड फॉर्म अपने यूज कर ही दिया. अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक कचौरी. एक कचौरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पाई, PIE, पाई यानी कचौरी, और पूर्ण विराम का साइन फुल स्टॉप साइन में चेंज हो जाएगा. ओके, अब ये तो था स्टूडेंट्स हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, इसी का अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हिंदी में क्या चेंज हो जाएगा, मैंने एक कचौरी नहीं खाई.
यानी ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों के बीच में नहीं का नेगेशन वर्ड का यूज कर देते हैं। बट इंग्लिश ट्रांसलेशन के वक्त अपन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यानी वो फिर नहीं बीच में ऐड कर देंगे तो वो फिर अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स ये ऊपर वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, जबकि नीचे वाला रूल है वो अपन यूज में लेंगे। ठीक है, अब देखो तो फिर नीचे वाला रूल अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, यानी सब्जेक्ट हमारा आई ही रहेगा। अब आई के साथ में पहले तो अपन ने सेकंड फॉर्म लगाई, लेकिन अब की बार अफर्मेटिव नेगेटिव होगा तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं है कि डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कहां आती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के आगे पीछे ही रहती है, सब्जेक्ट को कभी नहीं छोड़ती हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके जस्ट देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, चाहे सिंगुलर हो तो भी डीडी आना है स्टूडेंट्स, क्योंकि है ही एक ही, और प्लूरल नंबर होगा तो भी डीडी आएगा। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर थर्ड नंबर पे मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, नोट का यूज थर्ड नंबर पे होता है, 3 लेटर्स होते हैं एन ओ टी, तो थर्ड नंबर पे नोट का यूज कर देंगे। और स्टूडेंट्स उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, उसको सब्जेक्ट से पहले पुटअप करना ही वही क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। फिफ्थ नंबर अपना है स्टूडेंट्स WH वर्ड वाला सेंटेंस। तो द सेंटेंसेस ऑफ WH वर्ड वाले, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो इंटेरोगेशन जो वर्ड होता है, क्या, किसे, किसको, कहां, वो स्टार्टिंग में नहीं होते, बीच में मिलेगा आपको, या तो ऑब्जेक्ट की जगह या फिर बीच में। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में जो इंटेरोगेशन वर्ड होगा, जो भी वर्ड है उसका, सपोज कीजिएगा यहाँ पे कहां दे रखा है तो उसका वेयर का यूज यहाँ पे स्टार्टिंग में कर देंगे, और फिर वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली प्रोसेस, यानी WH वर्ड के जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट अब भी पहले ही होगा, आखिर है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, सब्जेक्ट बाद में होगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस प्रकार से हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस के सारे जो सेंटेंसेस है वो अपन बना लेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स अपना सिंपल पास्ट टेंस की क्लास। मैं आशा करता हूं कि आप वेरी इजीली इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो स्टूडेंट्स विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से कमेंट्स के माध्यम से जो क्वेश्चन है वो आस्क कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और स्टूडेंट्स ये रेगुलर जो क्लासेस है अपनी, ये रेगुलर आती रहेगी, और आप इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ के आपके जो फ्रेंड्स हैं या अदर आपके जो क्लासमेट स्टूडेंट्स हैं सभी तक ये क्लासेस पहुंच सके और इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।